नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बुलबुल। बुलबुल एक पक्षी है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हरे रंग की डाल पर एक चिड़िया बैठी हुई है, जिस चिड़िया का नाम है बुलबुल। अभी हम बुलबुल के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। बुलबुल को अंग्रेजी में नाइटिंगेल बोलते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। पहचानना मतलब आइडेंटिफाई। सरल यानी आसान, सिंपल। तरीका मतलब वे। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। तेज आवाज मतलब लाउड वॉइस, पूंछ मतलब टेल। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। लाल मतलब रेड। बच्चों, हम बहुत सारी चिड़िया अपने आसपास देखते हैं, लेकिन सभी चिड़िया में से हम कैसे पहचानेंगे बुलबुल चिड़िया को? बुलबुल चिड़िया को पहचानने के लिए हम एक आसान तरीका देखते हैं। क्या है आसान तरीका? आसान तरीका है कि जब चिड़िया बहुत तेज आवाज में बोलती है, तब हम उस चिड़िया के पूंछ के नीचे वाले भाग देखना है। पूंछ के नीचे वाली भाग में लाल रंग दिखाई दे रहा है या नहीं? अगर लाल रंग दिखाई दे रहा है तो हम क्या समझेंगे? वह चिड़िया बुलबुल है। यहाँ पर देखिए चित्र में पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की है। आप इसको देखकर समझ जाना है कि वह बुलबुल चिड़िया है। Have you ever seen a nightingale? There is an easy way to identify nightingale. If you see any bird speaking with loud voice, then look at its tail. If the part under the tail is red in color, then it's a nightingale. जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। उड़ना मतलब फ्लाई, सिरा मतलब टिप। पूंछ की सिरा यानी टिप ऑफ द टेल। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। सफेद मतलब व्हाइट। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। शरीर मतलब बॉडी, भूरा मतलब ब्राउन, सिर मतलब हेड, काला यानी ब्लैक। जब चिड़िया उड़ने लगते हैं तब हम क्या देखेंगे? पूंछ का जो सिरा होता है यानी पूंछ का अंतिम भाग सफेद दिखाई दिया तो हम क्या समझेंगे कि वह बुलबुल चिड़िया है। उसका शरीर भूरा दिखाई देगा और सिर काले रंग का दिखाई देता है। When the bird flies, look carefully at the tip of its tail. The tip of nightingale's tail is white in color. The remaining body is brown in color and the head is black in color. बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। ऊंची मतलब हाई, आवाज मतलब वॉइस। बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। लोग मतलब पीपल, डर मतलब फियर और स्कैर्ड। बुलबुल लोगों से नहीं डरती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। शायद मतलब मे बी। कलगी मतलब पक्षियों के सिर पर बने परों या बालों का गुच्छा, ग्रुप ऑफ फेदर्स ऑन द टॉप ऑफ बर्ड्स हेड विच लुक लाइक ए कैप। अंग्रेजी में कलगी को क्रेस्ट बोलते हैं, CREST। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। सिपाही मतलब सोल्जर। बुलबुल में से एक ऐसा बुलबुल भी दिखाई देंगे जिसके सिर पर
कलगी लगी हुई होता है। कलगी टोपी जैसा दिखाई देता है, सिपाहियों की तरह टोपी दिखाई देता है, इसलिए उस चिड़िया का नाम है सिपाही बुलबुल। Nightingale speaks with loud voice. It is not at all scared of people. You may see a nightingale with black crest on its head. It is called soldier nightingale. बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। पीपल मतलब पीपल ट्री, बरगद पेड़ मतलब बैनियन ट्री, कीड़े मतलब वॉर्म्स। अब हम देखते हैं बच्चों, बुलबुल क्या खाती है। बुलबुल पीपल और बरगद के पेड़ पर जो छोटे छोटे कीड़े दिखाई देता है उसको ढूंढ ढूंढ कर खाती है। और भी कुछ खाती है क्या? चलिए देखते हैं। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, फल मतलब फ्रूट्स। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। अमरूद मतलब गुआवा, बगीचे मतलब गार्डन, मटर मतलब पीस, खेत मतलब फील्ड, हमला मतलब अटैक। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। इसके अलावा हमारी तरह फल सब्जी भी खाती है और सबसे ज्यादा पसंद क्या करती है? मटर के खेत और अमरूद की बगीचे में वह जोर से हमला करती है। उसको मटर और अमरूद काफी पसंद है। Nightingale searches for the worms on peepal tree or banyan tree and eats them. It also eats vegetables and fruits like us. It attacks very forcefully on the gardens of guava and the fields of peas. वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला मतलब नेस्ट, सूखी हुई मतलब ड्राइड, घास मतलब ग्रास, छोटे पौधों मतलब स्मॉल प्लांट्स, पतली मतलब थिन, जड़ों मतलब रूट्स, बुनना मतलब knit और वीव। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कटोरे मतलब बॉल। बच्चों अब देखते हैं कि बुलबुल कहाँ रहती है। बुलबुल खुद घोंसला बनाकर उसी में रहती है। कैसे घोंसला बनाती है बच्चों? सूखी हुई घास और पौधों की पतली जड़ों से वह अपना घोंसला बनाती है। इसका घोंसला अंदर से कटोरी जैसा दिखता है। Nightingale builds her nest with dried grass and thin roots of small plants. Its nest looks like a beautiful bowl from inside. बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। अंडे मतलब एग्स। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। हल्के गुलाबी मतलब लाइट पिंक। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ बुरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। लाल मतलब रेड, बुरी मतलब ब्राउन, बैंगनी पर्पल, बिंदिया मतलब डॉट्स। बुलबुल एक साथ कितने अंडे देती है बच्चों? बुलबुल एक साथ 2 या 3 अंडे देती है। और अंडे किस रंग का दिखाई देता है? अंडे हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है। उस अंडे पर कुछ अलग अलग रंगों का बिंदिया दिखाई देता है। वो बिंदिया लाल, बुरी और बैंगनी रंग का दिखाई देता है। Nightingale lays 2 or 3 eggs at a time. Its eggs are light pink in color.
If you look at the eggs carefully, you can find some red, brown and purple dots on it. धन्यवाद बच्चों।